नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली ये मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज सीएम योगी मुलाकात करने वाले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत से। और आपको बताएं कि संघ प्रमुख भागवत से मिलने के बाद वाराणसी से गोरखपुर जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार की शाम को यहां पहुंचेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का शहर, जहां इन दिनों संघ का शिविर लगा है और भागवत संघ के कार्यकर्ताओं को लगातार हिंदुत्व का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन जब सामने योगी होंगे तो हो सकता है बात कुछ राजनीतिक हो जाए, कुछ ऐसा जिसका संकेत संघ प्रमुख ने 4 दिन पहले दिया था। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। जब मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो भी क्या ऐसे ही सवाल होंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार क्यों मिली? लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ गई? राम मंदिर निर्माण के बाद भी कमल और ज्यादा खिलने के बजाय मुरझा क्यों गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2019 में यूपी की 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर ही सिमट गई? इन सवालों पर चर्चा की संभावना इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह संघ की नाराजगी भी है। संघ प्रमुख ने मणिपुर की अशांति का जिक्र किया था। ऐसा कहा गया कि यह मैसेज सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए था। अगर वाकई संघ बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराज है तो क्या जब योगी आदित्यनाथ भागवत से मिलेंगे तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे? क्या आरएसएस को मनाने के लिए बीजेपी ने योगी को आगे बढ़ाया है? क्या अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को संघ का साथ मिलेगा? योगी हो या मोदी, लखनऊ से दिल्ली तक इस समय बीजेपी का टॉप ऑर्डर ये पता लगाने में जुटा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने धूल कैसे चटा दी। यूपी की हार पर बीजेपी 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रही है। पहली रिपोर्ट जो प्रत्याशी चुनाव हारे उनकी, दूसरी रिपोर्ट बीजेपी की उस स्पेशल टीम की ओर से तैयार की जा रही है जिन्हें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में कल से भेजा जा रहा है, और तीसरी रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार करवाई जा रही है। अवध क्षेत्र, कानपुर और बुंदेलखंड में बीजेपी के जितने उम्मीदवार चुनाव हारे, उन्होंने भी हार की वजह पर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ज्यादातर हारे हुए सांसद भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। भीतर घाती नहीं कह सकते, वो तो सामने वाले घाती हो जाते हैं ना। जब सामने वाला घाती होता है तो भीतर घाती भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कितने लोग होंगे करीब करीब? अरे बहुत ढेर सारे नहीं होते हैं, ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो माहौल को गंदा करते रहते हैं। संगठन के जिन पदाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी उनसे अलग से बैठक की गई। पूछा गया कि अगर भीतरघात जैसी कोई बात थी तो पहले बताया क्यों नहीं गया? अब देखना होगा कि भागवत योगी से क्या पूछते हैं और दोनों दिग्गजों के बीच की मुलाकात से क्या खबर निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।